नमस्कार दोस्तों, राज्य शिक्षा केंद्र ने कक्षा 1 से 8 तक के जो अर्धवार्षिक परीक्षा का टाइम टेबल है जारी कर दिया है। तो कब और किस प्रकार अर्धवार्षिक परीक्षाएं लेना है तो हम देख लेते हैं। राज्य शिक्षा केंद्र का 13 सितंबर 2023 का ये महत्वपूर्ण आदेश है। प्रत्येक कलेक्टर समस्त जिले और विषय कक्षा 1 से 4 एवं 6 से 7 अर्धवार्षिक मूल्यांकन वर्ष 23-24 हेतु दिशा निर्देश। तो यहाँ पर हम देखेंगे 1 से 4 और 6 से 7 यानी कि 5वीं और 8वीं के निर्देश अलग से हैं, वो हम बाद में देखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि संदर्भ में यहाँ पर 2 लेटर दिए हुए हैं अलग अलग, और इनके अंतर्गत लिखा हुआ है कि आगात्मिक सत्र 23-24 में कक्षा 1 से 4 एवं 6 से 7 हेतु समस्त शासकीय शालाओं, शासकीय मान्यता प्राप्त अशासकीय शालाओं। तो यहाँ महत्वपूर्ण बात यह भी है कि अशासकीय शालाओं में भी, तो यहाँ पर आप शेयर जरूर कर दें जिससे कि जो अशासकीय शालाएं हैं वो भी अलर्ट मोड पे आ जाएं। और अनुदान प्राप्त शालाओं एवं डाइस्कोट प्राप्त मदरसों अर्धवार्षिक मूल्यांकन संबंधी दिशा निर्देश निम्नानुसार है। नंबर 1, अर्धवार्षिक मूल्यांकन आयोजन की तिथि, अवधि एवं पाठ्यक्रम सीमा। शासकीय शाला हेतु जो है 1.1 समस्त शासकीय प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक शालाओं में कक्षा 4, 6 व 7 हेतु अर्धवार्षिक मूल्यांकन का आयोजन दिनांक 9 से 16 अक्टूबर 2023 की अवधि में किया जाएगा। कक्षावार एवं विषयवार समय सारणी परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। नंबर जो अगला है वो है अर्धवार्षिक मूल्यांकन 30 सितंबर 2023 तक पढ़ाई गई पठन सामग्री के आधार पर राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा निर्मित कराए गए प्रश्न पत्र के द्वारा किया जाएगा। और अशासकीय शाला हेतु जो लिखा है कि 1.3 अशासकीय मान्यता प्राप्त अशासकीय शालाओं, अनुदान प्राप्त शालाओं एवं डाइस कोड प्राप्त मदरसों में अर्धवार्षिक मूल्यांकन हेतु कक्षावार एवं विषयवार प्रश्न पत्रों का निर्माण 30 सितंबर 2023 तक पढ़ाई गई पठन सामग्री के आधार पर किया जाए। यानी यहाँ पर स्वयं जो है यहाँ पर दे दिया गया है निर्देश। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि इन शालाओं में अर्धवार्षिक मूल्यांकन के प्रश्न पत्र शाला स्तर पर ही निर्मित किए जाएंगे, कि यहाँ पर शाला स्तर पर ही इनकी अर्धवार्षिक परीक्षाओं के प्रश्न पत्र बनाए जाएंगे। प्रश्न पत्रों के निर्माण हेतु ब्लूप्रिंट परिशिष्ट 2 अनुसार रहेंगे। कक्षा 1 से 4 एवं 6 व 7 में अर्धवार्षिक मूल्यांकन का आयोजन इन शालाओं द्वारा अपनी सुविधा के अनुसार कराया जा सकता है। नंबर 2 जो है प्रश्न पत्र का प्रारूप जो है वो महत्वपूर्ण जो है कि 1 और 2, 3 में FLN चल रहा, तो इसमें क्या होगा, तो जो 2.11 है यानी कि FLN अंतर्गत कक्षा 1 व 2 में विभिन्न विषयों हिंदी, गणित व अंग्रेजी एवं कक्षा 3 में विभिन्न विषयों हिंदी, गणित, अंग्रेजी व पर्यावरण अध्ययन में आवधिक आकलन सप्ताह 10, 20, 30 का प्रावधान है। समस्त शासकीय शालाओं में कक्षा 1, 2 व 3 हेतु FLN आधारित आवधिक आकलन अभ्यास पुस्तिका व शिक्षक संदर्शिका अनुसार विषयवार किया जाए। महत्वपूर्ण बात यही है कि जो FLN की कक्षाएं हैं यानी कि कक्षा 1, 2 और 3 जहां पर FLN है तो वहां पर सप्ताह 10 जो है उसको करवाना है, जिसमें कि बच्चों का अर्धवार्षिक या आवधिक मूल्यांकन हो सकेगा। तो इसमें आप देख सकते हैं संदर्शिका अनुसार विषयवार किया जाए। इन कक्षाओं में पृथक से अर्धवार्षिक मूल्यांकन नहीं किया जाए। विदित है कि आकलन की यह प्रक्रिया 9 से 16 अक्टूबर की समय सीमा में ही संपादित हो। यह आवश्यक नहीं है परंतु अक्टूबर माह में प्रक्रिया संपादित कर ली जाए। महत्वपूर्ण बात यही है कि जो सप्ताह है मूल्यांकन के अर्धवार्षिक मूल्यांकन, इसमें जो सप्ताह 10 है वो हो जाए। नंबर जो अगला है 2.12 शासकीय शालाओं में कक्षा 1, 2, 3 में विद्यार्थियों के आकलन के लिए हिंदी, गणित, अंग्रेजी व पर्यावरण विषयों हेतु राज्य द्वारा पृथक से कोई प्रश्न पत्र प्रदान नहीं किए जाएंगे। शिक्षकों हेतु कक्षा 1, 2, 3 में शिक्षक मार्गदर्शिका संशोधित सत्र 23-24 में मूल्यांकन टूल उपकरण एवं निर्देश प्रक्रिया दिए गए हैं, जिसके आधार पर विषयवार आवधिक मूल्यांकन की प्रक्रिया की जाए। 2.1.3 जो है कक्षा 1, 2, 3 में उर्दू एवं मराठी भाषा हेतु टूल निर्देश एवं ट्रैकर संलग्न जो संकलन प्रपत्र हैं राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे हैं। नंबर जो है अब देखें तो 2.2 जो है कक्षा 4, 6 व 7 हेतु जो मूल्यांकन है तो वो महत्वपूर्ण है कि वर्तमान सत्र में समस्त शासकीय शालाओं में प्रश्न पत्र का स्वरूप गत वर्ष की भांति प्रश्न पत्र सह उत्तर पुस्तिका के रूप में नहीं होगा, अपितु प्रश्न पत्र एवं उत्तर पुस्तिका पृथक पृथक रहेगी। उत्तर पुस्तिका राज्य शिक्षा केंद्र स्तर से प्रिंट कराकर मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम के संभागीय डिपो के माध्यम से जिलों में उपलब्ध कराई जाएगी। कक्षा 4, 6 व 7 हेतु कक्षावार एवं विषयवार प्रश्नों का विवरण अंक विभाजन की योजना समान है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कुल जो प्रश्न होंगे 26 होंगे, उसके पूर्णांक 60 होंगे, यानी अर्धवार्षिक जो यहाँ पर है इसमें 26 प्रश्न 60 अंकों का होगा। इसके बाद जो अगला है
प्रश्न पत्र की कठिनाई स्तर व कौशल, तो कठिनाई स्तर जो इजी होंगे 30%, एवरेज होंगे 50% और डिफ़िकल्ट होंगे 20%। इसके बाद जो है कि प्रश्न पत्र व अन्य मूल्यांकन सामग्री का मुद्रण, तो महत्वपूर्ण इसमें जो टिप दी हुई है कि समस्त मान्यता प्राप्त अशासकीय अनुदान प्राप्त शाला एवं डाइस्कोट प्राप्त मदरसों में कक्षा 5-8 हेतु प्रश्न पत्रों का विवरण, अंक विभाजन एवं कठिनाई स्तर उपरोक्त सारणी के अनुसार ही रहेगा। तो 5वीं-8वीं के जो प्रश्न पत्र निर्माण करवाए जाएंगे शासकीय शालाओं से, मदरसों से, तो वे भी इसी प्रकार उनको ब्लूप्रिंट तैयार करवाएंगे कि 30% रहेगा इजी, एवरेज प्रश्न पत्र जो रहेंगे वो 50% होंगे और डिफ़िकल्ट जो आएंगे वो केवल 20% की मार्किंग वाले रहेंगे। इसके बाद प्रश्न पत्र व अन्य मूल्यांकन सामग्री का मुद्रण देख लेते हैं। तो शासकीय शाला में तो प्रश्न पत्रों का मुद्रण वितरण शालावार, विषयवार, वास्तविक दर्ज संख्या के मान से जिला परियोजना समन्वयक द्वारा भंडार गृह नियमों का पालन करते हुए समय सीमा में कराया जाए। तो ये जो कार्य है, ये कार्य करवाना है जिला परियोजना समन्वयक को। इसके बाद जो है जिनकी सॉफ्ट कॉपी राज्य स्तर से प्रदाय की जाएंगी उनका मुद्रण कराया जावे। अर्धवार्षिक मूल्यांकन हेतु 4, 6 एवं 7 के प्रश्न पत्रों की विभिन्न स्तर पर उपलब्धता, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो राज्य स्तर से जिले को मुद्रण हेतु प्रश्न पत्र की सॉफ्ट कॉपी उपलब्धता समस्त शासकीय शालाओं में अर्धवार्षिक मूल्यांकन के समस्त प्रश्न पत्रों व प्रपत्रों की सॉफ्ट कॉपी PDF फाइल में 20 सितंबर 2023 को उपलब्ध कराई जाएगी। सभी जिला परियोजना समन्वयक समस्त शासकीय शालाओं हेतु समय सीमा में मुद्रण की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। 4.2 है जिले स्तर से मुद्रित प्रश्न पत्र व अन्य मूल्यांकन सामग्री का शालाओं को वितरण जिले स्तर से शासकीय शालाओं में विद्यार्थियों की वास्तविक दर्ज संख्या के मान से मुद्रित प्रश्न पत्र के कक्षावार, विषयवार पैकेट एवं अन्य मूल्यांकन सामग्री BRC जनशिक्षक के माध्यम से शालाओं को 7 अक्टूबर 2023 से पूर्व अनिवार्यता उपलब्ध कराई जाए। शालाओं तक समस्त सामग्री सुरक्षित व गोपनीयता के साथ साथ समय सीमा में पहुंचाने का दायित्व जिला परियोजना समन्वयक व BRCC का होगा। इसके बाद प्रश्न पत्रों की जांच व शैक्षिक मूल्यांकन, प्रपत्र भरना, विषयवार उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन गत वर्षों की भांति शाला स्तर पर किया जाए एवं शैक्षिक मूल्यांकन 1 में जानकारी भरकर शाला स्तर पर संधारित की जाए। नंबर 6 जो है शासकीय शालाओं हेतु बजट प्रावधान, अर्धवार्षिक मूल्यांकन संबंधी गतिविधि में होने वाली समस्त व्यय समग्र शिक्षा के प्रोजेक्ट इनोवेशन अर्थात अंतर्गत प्रतिभा पर्व मद से किया जाए। नंबर 7 अर्धवार्षिक मूल्यांकन के परिणाम में E ग्रेड प्राप्त करने वाले विषयों में विद्यार्थियों को उपचारात्मक शिक्षण शाला स्तर पर कराया जाए तथा अपेक्षित दक्षता प्राप्त करना सुनिश्चित की जाए। अर्धवार्षिक मूल्यांकन बच्चों की 100% उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। अर्धवार्षिक मूल्यांकन के बारे में मान्यता प्राप्त अशासकीय शाला में अनुदान प्राप्त शालाओं तथा डाइस्कोट प्राप्त मदरसों को निर्देश उपलब्ध कराकर अनुपालन करने का उत्तरदायी संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को धनराज संचालक राज्य शिक्षा केंद्र। महत्वपूर्ण बिंदुओं को हमने देखा कि किस प्रकार अर्धवार्षिक परीक्षा होनी है। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कक्षा 5 और 8 की परीक्षा के क्या निर्देश दिए हैं, साथ में जो कक्षा 1 से लेकर के 8 का टाइम टेबल है उसे भी हम बताएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे कि आने वाली अपडेट जानकारी आपको इसी चैनल पर मिलती रहती हैं। धन्यवाद।